नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उन ग्रहों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत सार्थक हैं, बहुत लाभकारी हैं और साथ में एक ग्रह ऐसा है जो आपको सतर्क करता है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन सभी की युति कंजंक्शन राहु के साथ इस महीने होने जा रही है। पंचग्रही योग बनने जा रहा है आपके रिपु स्थान में, छठे भाव में। 23 तारीख से लेकर ये 14 मार्च तक रहेगा। हालांकि सूर्य का राशि परिवर्तन जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, 13 फरवरी को हो जाएगा सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य आपके 12वें भाव के मालिक हैं दोस्तों। अच्छा है, 12वें भाव का मालिक चलिए छठे भाव में विपरीत राजयोग तो बनाता है कम से कम। हालांकि आप कहेंगे राहु के साथ है, उसकी चर्चा अभी करते हैं। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। वैसे भी 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण है हमारे देश में, परंतु यह विजिबल नहीं है, तो हमारे देशवासियों के ऊपर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बुध शुक्र जो पहले से ही आ चुके हैं, बुध 3 फरवरी से राहु के साथ मिल चुके हैं कुंभ राशि में। शुक्र 6 फरवरी से, ये दो आपके बेहतर प्लैनेट राहु के साथ, मित्र के साथ छठे भाव में अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। खासकर जैसे कि पिछली वीडियो में बताया हमने, ये नौकरी के लिए अच्छे हैं, कोर्ट कचहरी के मसलों के लिए अच्छे हैं, कैरियर के लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर हैं शुक्र और बुध। मंगल दोस्तों आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, तृतीयेश भी है। मंगल का राशि परिवर्तन 23 फरवरी को होगा। उससे पहले 13 तारीख को सूर्य आ जाएंगे। राहु शुक्र बुध के साथ सूर्य की युति होगी, तो ये 4 ग्रहों का योग। इसमें सूर्य नो डाउट राहु के मित्र नहीं है, शुक्र के मित्र नहीं है, परंतु विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो इसलिए हमें इसका वेलकम ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरियाज से सूर्य हमें सतर्क करता, उसकी चर्चा करेंगे, परंतु राजयोग तो बनाता है। ये वेलकम पॉइंट है सूर्य का परिवर्तन। मंगल का परिवर्तन उससे भी सुखद है, हालांकि मंगल खुद अस्त चले आ रहे हैं। मंगल अस्त चले आ रहे हैं, परंतु छठे भाव में विपरीत राजयोग तो बनाता है मंगल भी 23 तारीख से। पंचम भाव से मंगल का निकलना आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। छठे भाव में कुंभ राशि में मंगल का ये परिवर्तन और ये पंचग्रही योग कितना लाभकारी है दोस्तों। आपके छठे भाव के ऊपर 90% प्लैनेटरी एनर्जी फोकस होने जा रही है 23 फरवरी से, जब मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे छठे भाव में। 90% इसलिए क्योंकि केतु की भी दृष्टि है। 5 ग्रह 23 फरवरी को हो ही जाएंगे आपके छठे भाव में। छठा ग्रह सिक्स्थ प्लैनेट केतु है, इसकी दृष्टि है। गुरु की भी दृष्टि है जो 7वां प्लैनेट है छठे भाव के ऊपर। एक शनि को छोड़कर सभी ग्रहों की दृष्टि है। चंद्रमा तो 2-2.25 दिन में राशि बदल ही लेते हैं। तो कहने का मतलब आप के छठे भाव के ऊपर जरूरत से ज़्यादा प्लैनेटरी एनर्जी का 23 तारीख से हो जाना कैसा फल देने वाला है, विस्तार से जानते हैं, एक एक तथ्य को उजागर करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप अक्सर भूल जाते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलें और आप ज्योतिष से लाभान्वित होते रहें। राहु दोस्तों छल है, भ्रम है, जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा सकता है,
तो यह ग्रह सिर्फ शनि, शुक्र और बुध को ही बख्शता है, शनि को भी कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। हालांकि राहु केतु का हमारा ऐसा मानना है कि अकेले ही भले, शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये जहाँ भी बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस ग्रह को देखेंगे, जिस भाव को देखेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत वहाँ पर होती ही होती है। चलिए, यहाँ पर छठे भाव में है और छठे भाव में विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग और डायरेक्ट राजयोग भी बन रहा है बुध शुक्र के कारण। डबल विपरीत राजयोग सूर्य और मंगल बना रहे। दोस्तों, सूर्य का परिवर्तन सीधा अपने बिंदु पर आ जाते हैं, आपको इंतजार होगा फलादेश का। सूर्य सरकार के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता से हुए जुड़े जो लोग हैं उनके कारक हैं, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके कारक हैं। सूर्य राहु से क्योंकि प्रभावित हैं, तो जो कारकत्व हैं सूर्य के वो प्रभावित तो होते हैं। विपरीत राजयोग बनाता है सूर्य, उसका क्या फल होगा उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, शासन सत्ता के कारक है, अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए, सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए, कोई राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो 12-13 तारीख से आपको दिक्कत हो सकती है। सरकारी नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम जाएं। अगर खुद ही IAS IPS ऑफिसर हैं तो आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। राहु है ना साथ में सूर्य के, ग्रहण तो लगाता ही है। जो भी सरकारी क्षेत्रों में है उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और सरकारी अथॉरिटी से आप लोगों को डिस्टेंस बनाना ही चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाती है। और इसका शुभ फल क्या है सूर्य का? सूर्य दोस्तों 12वें भाव के मालिक, छठे भाव में बुध के साथ, बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं, बुध आपके लगन के मालिक हैं, प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं, विजयश्री का डंका बजता है आपका। कोई भी अनहोनी आपकी जिंदगी में नहीं होगी, याद रखिए। इससे बेहतर समय नहीं होता। विपरीत राजयोग कुछ इसी तरह का बोलबाला रखता है। कर्म भाव का मालिक बुध साथ में हो, सूर्य के बुध आदित्य राजयोग बने तो बौद्धिक क्षमता आपकी तीक्ष्ण, ऊंचाइयां छूने वाले योग हैं ये। छठे भाव में कोई भी ग्रह हो, खासकर क्रूर ग्रह राहु, मंगल, सूर्य, आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में अव्वल रहते हैं और शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन की स्थिति भी बेहतर होती, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी इन पांचों ग्रहों के ऊपर है। खासकर गुरु का प्रभाव शुक्र के ऊपर आपको भाग्यशाली बनाता है। विदेशी कामकाज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता मिल जाती है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी सूर्य छठे भाव में कहीं ना कहीं अगर विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा के पश्चात आपको मौका मिल जाता है। विदेश सेटल्ड हैं तो आप अपने वजूद को बनाकर रखने में कायम होते हैं। नौकरी में किसी तरह की दिक्कत थी आपको, अगर विदेश सेटल्ड हैं तो वह दिक्कत आपके समक्ष छोटी साबित होगी, या यूं कहें उसका आपके पास तोड़ होगा कोई ना कोई इस अवधि में। 13 फरवरी से 13 फरवरी से जब सूर्य यहां पर आ जाते हैं कुंभ राशि में। तो विपरीत राजयोग का फल कुछ ऐसा ही होता है। हाल फिलहाल अगर आपने काफ़ी मेहनत मुशक्कत की है, कोई आपके हाथ पल्ले नहीं आया, दिक्कतें रही हैं, इफ़ यू आर फेसिंग वेरी रफ टाइम फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स, नाउ द टाइम इज गोइंग टू बी फेबुलस फॉर यू। तो सूर्य का आपको सुखद फल मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार से संबंधित हो सकता है, आपको आपका हाथ पकड़कर आपकी नैया पार लगा सकता है, बल्कि लगाएगा, दैट इज फॉर श्योर। मंगल दूसरा प्लैनेट जो दूसरा विपरीत राजयोग का दावा करता है, अष्टम भाव का मालिक, भय चिंता से मुक्ति देता है आपको मंगल। हालांकि अस्त है परंतु मंगल तो मंगल है दोस्तों,
इनको अस्त होने का ज़्यादा दुष्प्रभाव झेलना नहीं होता इस तरह के ग्रहों को। बुध तो अक्सर अस्त ही रहते हैं, तो नथिंग वरी अबाउट मंगल के कंबस्ट होने को लेकर। छठे भाव में है मंगल, क्रूर ग्रह, उपचय स्थान है छठा भाव। मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको यही बात याद कराता रहता हूं कि इफ दीज लॉर्ड्स, जो पापी ग्रह हैं, राहु केतु शनि मंगल सूर्य 3 6 11 भावों में हों तो व्यक्ति को उन्नति ही देते हैं। संघर्षरत रहता व्यक्ति और कामयाब हो जाता है। व्यक्ति हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठने वाला होता, ऐसा व्यक्ति कर्मरत रहता है, लीडर होता है, ऊंचाइयां छूता है। सो राहु मंगल सूर्य कुछ छोटी बात नहीं, 3 मुख्य क्रूर ग्रह आपके छठे भाव में शत्रु नतमस्तक होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप वकील हैं, जज हैं, तो आपका डंका बजेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। अगर आप वकील हैं, वकालत करते हैं, विदेशों में सेटल्ड हैं, तो आप कामयाब होंगे। 12वें भाव के ऊपर प्रभाव सभी ग्रहों का, इन 5 ग्रहों का, हॉस्पिटल्स में हैं, फार्मा लाइन में हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, तो आप उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे। सोशल वर्क करते हैं, एनजीओज के साथ कोई नाता है, चैरिटेबल संस्थानों के साथ कोई नाता है, अद्भुत लाभ, पराविद्याओं से लाभ, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तुविद हैं, ऊंचाइयां छुएंगे आप। अगर कन्या राशि, कन्या लग्न है आपका। प्रिय कन्या राशि वालों, इससे अद्भुत समय जल्दी से नहीं आता। खासकर कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर, कर्जे को लेकर जो दिक्कतें चली आ रही हैं, उससे निजात पाते हैं। बैंकों से अगर ऋण चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है छठे भाव के ऊपर, और गुरु बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं। गुरु का प्रभाव आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, या यूँ कहें आप के स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की दिक्कत रही है, हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम रही है, गुरु की दृष्टि के कारण आप में एक तरोताजगी रहेगी। गुरु का प्रभाव ब्रह्मास्त्र का कार्य करता ही करता है। कैरियर के भाव में बैठा हुआ गुरु आपके लिए अच्छा है। हाँ, स्पेकुलेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, अदरवाइज अच्छा समय है। आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सफलता मिलती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, तेज प्रभाव रुतबा बना रहता है, कामकाज के हालात बेहतर होते हैं, नौकरी के खासकर हालात बेहतर होते हैं। आज इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।